अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, यूएन की मीटिंग में एक अजब ही वाकया जो है वो सामने आया है, जहां टर्की और इजराइल जो है वो आपस में भिड़ गए। हुआ दरअसल यूं कि यूएन की इस मीटिंग में अपने बाप को बराबर में बैठा करके यूएन की इस मीटिंग में दहाड़े मार मार करके इजराइल जो है वो रोने लगा और ये कहने लगा कि देखिए, हमास के आतंकवादियों ने हमें मार दिया है, हमारे लोगों को तबाह कर दिया है, और जब हम अंदर जा रहे हैं तो वो बड़ी तैयारी के साथ बैठे हुए हैं, और अगर आज हम हमास को रोकने में नाकामयाब हुए तो फिर अगला नंबर अमेरिका का हमास लगाएगा, फिर यूरोप के देशों का यह नंबर लगाएगा। हम लोगों के साथ आप लोग खड़े होइए, हम पर जुल्म हुआ है और हमें जो है हमास के आतंकियों ने मारा है। अब जब दहाड़े मार मार के इजराइल रोने लगा तो आसपास के मौजूद देश, खासतौर पर अमेरिका को छोड़ करके, क्योंकि वो तो इजराइल का बाप है, उसने तो कुछ किया नहीं, और जो आसपास के देश थे, जब ये दलीलें इजराइल द्वारा दी जाने लगी तो सबने निकाली अपनी चप्पल और दे मारी इजराइल के मुंह पर, और फिर साफ तौर पर यह कहा कि चुप कर जा आतंकी, तूने ही मजलूम फिलिस्तीनी बच्चों को शहीद किया है, जिनके 5,000 संख्या पहुंच चुकी है, और सबने एक सुर में बोला कि आतंकवाद आपने फैलाया है, चुप कर जा आतंकी, क्योंकि आपने महिलाओं को शहीद किया है। जब ये तमाम तस्वीरें यूएन के सामने आई तो फिर आपस में इजराइल और टर्की की भिड़ंत तो होती हुई दिखाई दी। जो रोना लगा रखा था यूएन के अंदर, जुल्म हुआ, उस पर दुनिया ने एक्सपोज कर दिया और कहा कि आपने जुल्म किया, आप पर कोई जुल्म नहीं हुआ। ये तमाम दलीलें जो हैं इजराइल की तरफ से रख दी गई, हमास के बारे में बोला गया, फिलिस्तीन के बारे में बोला गया, और फिर लास्ट में यूएन में बोलने की बारी आई रसब तैयब अर्दोगान की, जिनका अग्रेशन दिखाता है कि जब पॉलिटिकल लेवल पर हमास को, गाजा को घेरने की कोशिश की जा रही है तो पैरवी करते हुए हमास की दिखाई दिए यूएन में, जहां कई बड़ी बातें जो हैं रसब तैयब अर्दोगान द्वारा यूएन की इस मीटिंग में बोली गई, और कुछ बातों को कोट करके मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो कि आप ये देख सकते हैं कि अरब न्यूज ने साफ तौर पर क्या बताया है। जहां यह कहा रसब तैयब एर्दोगान ने, टर्कीज एर्दोगान कॉल्स इजराइल टेरर स्टेट, सेज नेतन्याहू विल गो। आतंकी देश घोषित कर दिया यूएन में बैठ करके, जो ये रोना लगा रखा था कि भैया आतंकवादियों ने हम पर जुल्म किया है, हमास आतंकी संगठन है। यहां पहले ही शब्द में कहा कि एर्दोगान ने टेरर स्टेट इजराइल, आतंकी देश इजराइल, आईना दिखा दिया, जहां फिर इसके बाद साफ तौर पर कहा कि आपके आतंकवाद का अंत होगा, आपका आतंकवाद भी जाएगा, और सुनो बेंजामिन नेतन्याहू, आप भी जाओगे, ये लिख करके रखो, क्योंकि अब आपको कोई बचा नहीं पाएगा। जहां टर्कीज प्रेसिडेंट हैज कॉल्ड इजराइल अ टेरर स्टेट, अ रिफ्यूज्ड टू लेबल हमास as terrorist organization, he called for Israeli leaders to be tried for war crimes। जहां आप हमास को आतंकी संगठन करार दे रहे थे, तमाम देशों की चुप्पी थी और सबने उठाई चप्पल, इजराइल के मुंह पर दे मारी। रसब तैयब अर्दोगान ने उस बीच साफ तौर पर कह दिया कि आप हैं असल में आतंकवादी देश, हमास के लोग आतंकी नहीं हैं, हमारे लोग आतंकी नहीं हैं। यह साफ तौर पर दहाड़ जो है यूएन के अंदर लगाई गई है। यहां लोगों को शिकायतें हो सकती हैं कि भाई अपने हथियार जो हैं हमास को देने चाहिए थे, अपनी फौज जो है वो देनी चाहिए थी। अब जो कुछ भी टर्की कर रहा है वो बताया जाएगा, दिखाया जाएगा। जो अग्रेशन है, जहां कोई पैरवी नहीं कर रहा, वहां टर्की जो है यूएन में पैरवी करता हुआ दिखाई दिया। और सिर्फ यही नहीं कहा रसब तैयब अर्दोगान ने, जहां इजरायली पीएम नेतन्याहू
fervent supporter of baby killer PKK YPG terrorist organization like himself, those who bomb village it in their own country cannot try to breach US. Erdogan is the last person to lecture US on human rights. ह्यूमन राइट्स की इस मीटिंग में लास्ट स्पीच जो है वो रसब तैयब एर्दोगान के द्वारा दी गई और साफ तौर पर कहा कि इजराइल जो है वो पीकेके और वाईपीजी से प्रेरित है, उसी से इसने शिक्षा ली है, जो मासूम बच्चों को बेबी किलर कह करके नवाजा है ह्यूमन राइट्स की इस मीटिंग में, जहां तस्वीर दिखाई और पहले शब्द में आतंकी देश कह करके संबोधित किया और दूसरा बेबी किलर कह करके घोषित किया, जहां यहां साफ तौर पर कहा गया टर्किश प्रेसिडेंट एर्दोगन टू नेतन्याहू, डू यू हैव न्यूक्लियर बम? Over not explain if you dare. You can't explain it, but we know Israel has this bombs. Whatever you have, you are gone, you will be gone. आप न्यूक्लियर बम की धमकी दे रहे हैं, दिखाइए कितने न्यूक्लियर बम है आपके पास, और जो बम आपने मारे हैं गाजा के अंदर वो न्यूक्लियर बम से कम नहीं थे। अगर आपके खिलाफ इस पर जांच बैठा दी जाए तो आप वैसे ही चले जाएंगे और आपका जाना यकीनन तय है और आपको कोई जाने से नहीं बचा सकता, चाहे आप अपने साथ सुपर पावर अमेरिका को ही इस जंग में क्यों ना लेकर के खड़े हो। आपका कोई बाप आपको जाने से नहीं बचा सकता और आप धमकी दे रहे हैं न्यूक्लियर बम की, दिखाइए धमकी। आपको मालूम है कि आप ये नहीं कर सकते, ये चीजें समझाइए। जहां तीसरी बात में कोर्ट में यह कहा तो टर्किश प्रेसिडेंट एर्दोगन, वी डू नॉट हेस्टाइड मेंशन द फैक्ट दैट हमास मेंबर्स आर रेसिस्टेंस फाइटर हु आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देयर होमलैंड एंड देयर लीव्स जस्ट इन केस समवन फील्स अनकंफर्टेबल अबाउट इट। वो अपनी जमीन की रक्षा कर रहे हैं, वो अपने जीने की रक्षा कर रहे हैं और मुजाहिद जो हैं वो सिर्फ इस जंग में उतरे हैं मरो या मार दो, वो सिर्फ इस लहजे से उतरे हैं और वो फाइटर हैं, वो आतंकी नहीं हैं। आतंकी आपके लोग हैं, आतंकी आप खुद हैं, आतंकी आपका देश है। ये तमाम बातें जो हैं रसब तैयब एर्दोगन ने ह्यूमन राइट्स की इस मीटिंग में रखी, जहां आईना दिखा दिया, जो दहाड़े मार मार करके रो रहा था उसे यह बता दिया कि असल आतंकी आप हैं। और जो एक तस्वीर बनी थी खास तौर पर कि अंकारा और तेल अवीव के बीच जो है वो दोस्ती गहराती जाएगी, संबंध थे, तमाम बड़ी बड़ी दलीलें दी जा रही थी। एर्दोगन जो है बेंजामिन नेतन्याहू से मिले, उस दौरान तमाम लोगों ने वीडियो जंग की शुरुआत में शेयर किया कि एर्दोगन जो कह रहे हैं उनकी कथनी और करनी में फर्क है। और जब से गाजा के ऊपर यह हमला किया है, जो टर्की के राष्ट्रपति रसब तैयब एर्दोगन मीटिंग में खड़े होकर के ये कहते हैं कि भाई हम इजराइल को ये करेंगे, हम वो करेंगे, जनता के बीच में खड़े होकर के। उधर से बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं कि टर्की तो हमारा दोस्त है। फिर एर्दोगन और टर्की की तरफ से बयान आता है कि भाई चुप साले आतंकी, तेरा कोई दोस्त नहीं है, ना मैं तेरा दोस्त हूं ना कोई दोस्त है, जिसका असर इस रिश्ते पर साफ तौर पर पड़ रहा है। जहां कई एक्सपर्ट्स ने साफ तौर पर बताया कि आफ्टर अ डिसाइडेड टू टेंस टाइज रिलेशंस बिटवीन अंकारा एंड तेल अवीव हैड बीन स्लोली बट इजराइल इज वॉर ऑन गाजा कुड सी द प्रोसेस वंस अगेन। जो एक संबंध बन रहे थे उसको दोबारा से बनाने के लिए अब शायद समय लगे और शायद ये संबंध अब दोबारा बन ही ना पाए। जिस तरीके का अग्रेशन और जिस तरीके से पॉलिटिकल लेवल पर चाहे यूएन की मीटिंग में हो चाहे कहीं भी हो, वो घेरने का काम अब रसब तैयब एर्दोगान द्वारा जो है वो कर दिया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। क्योंकि कल तुर्की के जो कानून मंत्री हैं उन्होंने एक लेटर शेयर करके बताया कि उन्होंने क्रिमिनल कोर्ट में, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ये मुकदमा डाल दिया है
और 3 लोगों के नाम उसमें रखे हैं जिन्होंने क्राइम किया गाजा में। एक बेंजामिन नेतन्याहू, दूसरे उनके रक्षा मंत्री, तीसरा उनका फाइनेंस मिनिस्टर। इन तमाम तीनों लोगों के नाम दर्ज करके एक लेटर सर्कुलेट किया गया और फिर उसके साथ ह्यूमन राइट्स की इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ, जहां तुर्की इजराइल भिड़े पर इजराइल को इस मीटिंग में आईना दिखा दिया गया। हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।